हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आवर चैनल रिगेलिया एंड आज का जो वीडियो है दिस विल बी अबाउट द इंट्रोडक्शन टू प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो अभी आपने प्रीवियस वीडियो में बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखा होगा। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डील अबाउट द प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट। ठीक है, एंड इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कंटेंट्स हम कवर करने वाले हैं इस कोर्स में। और मैं इंट्रोडक्शन भी दूंगा आपको, प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो शुरू करने से पहले ये जो आप फिगर देख रहे हो ना, दिस इज़ द फिगर ऑफ अरेबिडोप्सिस थैलियाना। ओके, और इसमें आप देख रहे हो ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कर रहा है, प्लांट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट। ठीक है, सो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमेना हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, और अभी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में इसको कवर भी करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आता है सल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड फोटो असिमुलेट ट्रांसलोकेशन। तो इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं कि कैसे कोई सल्यूट या कोई भी आपका एसिमुलेट, कोई भी फोटो एसिमुलेशन, यानी जैसे सुक्रोज ग्लूकोज जो भी प्लांट में बनता है वो कैसे प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसमें हम जाइलम का रोल, फ्लोएम का रोल, कैसे वाटर अपटेक होता है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर, जैसे आपका रूट प्रेशर, ओके, और आपका डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ठीक है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। ठीक है, ट्रांसपिरेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, ये सब हम कुछ चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है मिनरल न्यूट्रिशन। तो मिनरल न्यूट्रिशन में कवर करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट एसेंशियल है, कौन से नॉन एसेंशियल है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि कैसे मिनरल्स मिनरल का क्या रोल रहता है प्लांट की फिजियोलॉजी में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का क्या रोल है, फॉस्फोरस का क्या रोल है, फॉर नाइट्रोजन की कमी से क्या डिजीज़ होती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके, एंड इट्स रोल इन प्लांट फिजियोलॉजी, एंड इट्स रोल इन प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, अगला आ गया नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मेन चीज़ तो उसका बीएनएफ है, यानी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो इसमें जो नाइट्रोजन साइकिल है वो इसमें कवर की जाती है। दूसरी बात, नाइट्रोजनेज एंजाइम का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। CSIR, DBT, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से आप पढ़ के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये, काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, अगला आता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में आपको C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम पाथवे, ये सब इसमें कवर किया जाएगा। फोटोसिंथेसिस का बेसिक्स क्या होता है, दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड। रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, ये भी कवर किया जाएगा। नेक्स्ट प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स में आपका जैसे ऑक्सिन, ओके, साइटोकाइनिन, और आपका ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, तो ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें, ये सब इसमें कवर की जाएंगी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आपका टर्पिनॉइड्स, ठीक है, फिर आता है आपका फिनोलिक्स, और भी काफ़ी चीज़ें कवर की जाएंगी। स्ट्रेस फिजियोलॉजी में आपको देखा कि एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस के बारे में, और कैसे प्लांट को अफेक्ट करता है ये। और लास्ट में आता है सेंसरी फोटोबायोलॉजी, इसमें आपका होता है क्रिप्टोक्रोम्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टोक्रोम्स, फाइटोक्रोम। ठीक है, फिर आता है पी आर पी एफ आर जो कन्वर्जन होता है ना, रेड फार रेड, उसका फिनोमेना क्या है और कैसे ये फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है। तो बेसिकली लास्ट पार्ट आपका फ्लावरिंग को कवर करेगा कि कैसे लाइट की हेल्प से आप फ्लावरिंग कराते हैं, कैसे, व्हाट इज़ वर्नलाइजेशन। ठीक है, वर्नलाइजेशन क्या होता है, ये सब फिर हमारा छोटा छोटा आपको पढ़ा जाएगा। तो अब ये तो टॉपिक्स क्या है, हमने क्या क्या कवर करेंगे। तो अब हम आगे क्या देखते हैं कि व्हाट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांट फिजियोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी। सो बेसिकली प्लांट फिजियोलॉजी इज़ अ part of botany, okay, part of botany that deals with important internal functions of a
प्लांट। अंडरस्टूड? तो जो प्लांट होता है उसमें काफ़ी फंक्शंस हो रहे होते हैं उसके अंदर, मतलब बहुत मेटाबॉलिक्स उसका बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो वो कैसे मेटाबॉलिक्स परफॉर्म हो रहा है, क्या क्या फंक्शंस प्लांट परफॉर्म करता है, जैसे ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा ओपनिंग, स्टोमेटा क्लोजिंग, फोटोसिंथेसिस, C3 C4 साइकिल्स, इनका क्या रोल है, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ठीक है, जेड स्कीम। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे। अब प्लांट फिजियोलॉजी में सिर्फ यही कवर नहीं होता है, हम प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या देखते हैं तो आइए देखते हैं। फाइटोकेमिस्ट्री भी स्टडी करते हैं, जैसे हम हार्मोन की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो केमिस्ट्री में आ जाता है, ठीक। उसका स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना, जैसे जिब्रेलिक एसिड का स्टडी करते हैं, कितने कार्बन होते हैं, ये सब स्टडी करते हैं। फिर आते हैं सेल्युलर इंटरेक्शंस, वो भी प्लांट फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी ऑल्सो इंक्लूड्स मॉलिकुलर एंड सेलुलर बायोलॉजी, कि मॉलिकुलर लेवल पे क्या चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन सिग्नलिंग, ठीक है, ऑक्सीजन की सिग्नलिंग, ठीक है, तो उसकी सिग्नलिंग कैसे हो रही है, उसमें कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, उसमें कौन सा आपका डीएनए का एलिमेंट इन्वॉल्व है। फिर आता है प्लांट की मॉर्फोलॉजी, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट की मॉर्फोलॉजी प्लांट की फिजियोलॉजी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लीव्स की बात करते हैं, तो अगर लीव्स थिक लीव्स होती हैं, ठीक है, थिक वैक्सी लीव्स होती हैं, तो दैट विल प्रिवेंट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। फिर आता है इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन, इन्वायरमेंट से कैसे प्लांट इंटरेक्ट कर रहा है वो भी उसका फिजियोलॉजी डिसाइड करता है, फंक्शंस डिफर करते हैं। जैसे कि आपका अगर कैक्टस की बात करूँ, ठीक है ना, तो कैक्टस थॉर्न्स प्रोड्यूस करता है, क्यों? क्योंकि समर एरियाज़ में, मतलब ड्राई एरिया में, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसकी फिजियोलॉजी वैसे चेंज हुई है। तो ये सब प्लांट फिजियोलॉजी में आता है। देन हाँ, ये स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए कि एक प्लांट का स्ट्रक्चर है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये लीव्स हैं, तो लीव्स का काम क्या करता है, दिस इज द किचन हाउस ऑफ द सेल, ये किचन ऑफ द सेल, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, ओके, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। अच्छा, ये आपका फ्रूट्स हैं, है ना, ये आपके फ्रूट्स हो गए। फिर ये आपका स्टेम है। अच्छा, स्टेम में क्या होता है, स्टेम में आपका अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। ये रूट्स हैं, रूट्स क्या करता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्ड एंड एड्जॉर्ब, एड्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है, एड्जॉर्ब्ड। ये तो यही मैं बताना चाह रहा था। अब यहाँ पे कुछ मेरिस्टेम्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पे होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, जो कि आपका लीव्स फ्रूट्स को जन्म देता है, या दे आर बॉर्न, ओके। दीज आर द प्राइमोडिया और प्राइमरी मेरिस्टेम्स विच गिव राइज टू फ्रूट्स एंड लीव्स, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि सेल का हम स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं कि कैसा सेल का स्ट्रक्चर होता है। तो सेल के स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो थोड़ी सी टिपिकल होती हैं, जैसे कि ये है, देखिए, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, सॉरी, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल, ठीक है। तो आपको यूजुअली एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आता क्या क्या है, ये देख रहे हैं आप, जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें कहते हैं थाइलाकॉइड, ओके। और इन थाइलाकॉइड का स्टैक बना हुआ है, जैसे ये एक स्टैक है, इसे कहते हैं ग्रेना और ग्रेनम, ठीक है। तो बेसिकली यही मेरा मतलब था दिखाने का। और ये देखिए सेल वॉल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सेल वॉल है, ये पूरा एक सेल वॉल है ना। सेल वॉल भी बहुत ज़रूरी होती है, प्लांट को रिजिड रखती है, क्योंकि प्लांट में एक वैक्यूल होता है जो कि उसका टोनिसिटी मेंटेन करता है, और प्लांट एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस भी अंडरगो करते हैं। तो शेप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए रिजिडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये देखिए, ये है वैक्यूल, ठीक है, ये वैक्यूल आपको एक्सक्लूसिव प्लांट में मिलेगा, और उसका जो मेम्ब्रेन है, बाउंड्री है, दिस इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट। तो बाउंड्री ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख लिया ना, प्लांट का स्ट्रक्चर समझ लिया, बाकी सब तो सेम है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मिडिल लैमेला, प्राइमरी लैमेला, ये सब मैं आगे कवर करूँगा, यहाँ आपको कुछ ब्रीफ आउटलाइन दे रहा हूँ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा कंपैरिजन है, ज़रा देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ एनिमल सेल एंड अ प्लांट सेल, ठीक है। तो पहले सोचो तो आप शेप देखिए, एनिमल सेल इज़ राउंड, ठीक है, और प्लांट सेल इज़ लाइक स्क्वायर इन शेप, थोड़ा सा रिजिड रहता है क्योंकि इसमें सेल वॉल होती है,
है ना। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, डायरेक्टली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है जो कवर करती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल आता है, उसके अंदर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो एक सेंट्रल वैक्यूल है, अराउंड 60% स्पेस 70% स्पेस तो वैक्यूल ही घेर लेता है, जबकि एनिमल सेल्स में यू वोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ अ सेंट्रल वैक्यूल, और होगा भी तो बहुत ही एक छोटा सा वैक्यूल होगा जिसका कोई सेंस नहीं है, उसका कोई ऐसा यूज़ नहीं आता है। ठीक है ना। अच्छा आगे देखिए, यू विल सी क्लोरोप्लास्ट हेयर बट यू वोंट सी क्लोरोप्लास्ट इन एनिमल सेल्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन बोथ, राइबोसोम्स भी आप दोनों में देखोगे। सो एवरीथिंग इज सेम। हाँ, सेंट्रियोल्स यू विल फाइंड इन एनिमल सेल्स, ठीक है, लाइक सेंट्रियोल्स और आपका स्पिंडल फॉर्मेशन, बट दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। ठीक है, तो आपको सेंट्रियोल्स वगैरह नहीं मिलेगा प्लांट सेल में, आपको बिल्कुल भी सेंट्रियोल का कोई रोल नहीं है। ठीक है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके सेल डिवीजन में बहुत फ़र्क है। प्लांट सेल में एक सेंट्रीफ्यूगल काइंड ऑफ सेल डिवीजन होता है, यानी ये बीच से स्प्लिट करते हैं ऐसे, बट एनिमल सेल्स में अंदर की तरफ स्प्लिटिंग होती है, तो उसमें सेंट्रियोल का रोल होता है। तो ये हमने बेसिक पढ़ लिया, प्लांट सेल एनिमल सेल क्या होता है, प्लांट सेल क्या होता है हमने पढ़ लिया, व्हाट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ा बहुत हमको समझ में आया होगा अभी, और अगर नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आगे के लेक्चर्स में हम इसको डील करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, एंड आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, हम लोग लाइन वाइज चलेंगे, टॉपिक वाइज, और अगली वीडियो जो आने वाली है वो फुली ट्रांसपोर्ट पे आएगी, न्यूट्रिएंट अपटेक, ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर, उन सब पे वीडियो आएगी। ठीक है, तो आगे मिलते हैं आपसे, थैंक यू।